देखिए फिल सीरीज वाला ऑप्शन जब हम लोग पढ़ लिए तो फिल सीरीज का एक एग्जांपल देखिए आपको बनाना, वो किस तरीके का बनाना है फिल सीरीज का हेल्प लेकर के। तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले जनवरी फरवरी पूरा का पूरा लिख देते हैं, हमें दिसंबर तक का रिकॉर्ड बनाना है किसी पर्सन का जो कि हर महीने हमारे यहाँ काम किया हुआ है और हम उसको सैलरी देते हर महीने देते गए हैं। तो पूरा वो पूरे साल भर काम किया, तो पूरे साल भर का उसका डिटेल इसमें बनाना है। ठीक है, देखिए किस तरीके का डिजाइन हम तैयार कर देते हैं। कुछ एक को मर्ज कर दिया हमने, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया एक महीने का नाम जनवरी, और नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया डेट, और यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। हमें एक एक सेल बीच में छोड़ना है, तो हम लोग देखिए इसका सिलेक्शन कैसे कर लेते हैं। ये सिलेक्शन किया, एक और एक्स्ट्रा सिलेक्शन कर लिया, थोड़ा सा इसको जूमिंग कम कर देते हैं। जूमिंग कम करेंगे तो लास्ट तक हम लोग इसको खींच सकते हैं। एक सेल खाली भी लिया मैंने, अब इसको पकड़ के पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं। देखिए कितना हो गया मेरा, ये दिसंबर तक यहाँ ही काम हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। एक काम और करना है, बीच बीच में जो मेरा खाली था उसको मुझे गैपिंग उसकी कम करनी है। तो देखिए एक किया, कंट्रोल बटन दबा करके दूसरे पे क्लिक किया, अगले पे क्लिक किया, अगले पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन कर लीजिएगा। और हम इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से सबका एक ही बार में छोटा हो जाएगा। हो गया, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करके काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे किसका डेट लिखना है, पूरा का पूरा जनवरी का डेट लिखना है। ठीक है, तो 2026 का ही बनाते हैं, 1/26 डेट आ गया। अब हमें पूरा लिखना है 31 तक का डेट, तो किसका यूज करेंगे, सीरीज का यूज किया जाए। सीरीज कॉलम डे पे टिक लगाइए एक, और लास्ट डेट यहाँ पे टाइप करना जरूरी है, 31/1/26 हो गया पूरा का पूरा। अब इसके बाद मुझे अमाउंट लिखना था, मान लीजिए कि हम जनवरी में उसको 300 रुपए देते हैं, हमने यहाँ पे 300 टाइप कर दिया, और सब में 300 ही लिखना है। तो एक बार पहले यहाँ से क्या करिएगा, 0 बढ़ा लीजिएगा ताकि दशमलव के साथ आ जाए। अब डबल क्लिक इसमें कर दीजिएगा, तो देखिए जो लास्ट वाला मेरा सेल होगा पूरे 31 तारीख तक 300 आ गया अपने आप। ठीक है, इसी तरीके से फरवरी का भी एक हम और लिख देते हैं, 1/2/26 अमाउंट बढ़ा देते हैं, 350 रुपए कर देते हैं। और फरवरी का कितने दिन का होगा, मेरे ख्याल से 28 दिन का होगा। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, उससे सीरीज पे क्लिक कर देते हैं और कॉलम डेट लिया हुआ है, और 28/2/26 कर देते हैं, 28/2/26 हमने टाइप कर दिया और ओके पे क्लिक। और 350 रुपये सब में लिखना था, तो 0 यहाँ बढ़ा देते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते नीचे, हो गया। तो इसी तरीके से पूरा दिसंबर तक सबका लिख लेंगे, हर महीने 50-50 रुपये बढ़ा के लिखिएगा। और टोटल देखिए करने का तरीका भी बता दे रहे, टोटल कैसे करिएगा आप लोग। टोटल अगर करना हो तो यहाँ पे लास्ट में आता है टोटल, लिख देते हैं TOTAL टोटल, और बगल वाले में यहाँ पे क्लिक करके सबका टोटल कर देते हैं। इस पे मैंने क्लिक कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, हो गया। और हम दोनों को क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। और सभी का टोटल इसी तरीके से निकालना होगा, तो पकड़ के एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा और पकड़ के ऐसे से खींच दीजिएगा, तो एक ही बार में सबका टोटल आ जाएगा। हो गया वो भी काम। अब मेरा क्या क्वेश्चन था एक और, ये मैंने जो काम किया हुआ है ये जिस भी पर्सन का बनाया वो कौन से शीट पे बनाया, शीट नंबर 1 पे। अब हम चाहते हैं शीट नंबर 2 पे यहाँ पे मंथ का नाम लिखा हो सबका, जनवरी, और पूरा हम यहाँ से खींच देते हैं। जनवरी से मुझे दिसंबर तक का चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, तो जनवरी से दिसंबर ऑटोमेटिक चलाएगा। आ गया। दो पहले से सेट होता है, जनवरी फरवरी और संडे मंडे, वो ऑटोमेटिक आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे जनवरी पे मुझे जनवरी वाला अमाउंट चाहिए, तो जनवरी का अमाउंट कितना है, टोटल जनवरी का देखिए 9,300, मुझे 9,300 यहाँ पे चाहिए। तो अगर देखिए 9,300 हम खुद से टाइप करेंगे, मान ली मैंने खुद हाथ से कीबोर्ड से टाइप कर दिया 9,300, दशमलव के बाद 0 भी लगा दिया, तो हमें प्रॉब्लम ये है कि सीट नंबर 1 पे अगर मान लीजिए वो किसी डेट को काम मेरा नहीं किया हुआ है, 23 तारीख को सपोज करिए छुट्टी पे था, मैंने उस 23 तारीख वाली सैलरी उसको डिलीट कर दी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 23 तारीख वाला उसका 300 रुपये कट किया, उसकी सैलरी कितनी होगी, 9,000 हो गई। अब देखिए क्या शीट नंबर 2 पे 9,000 रुपये सैलरी अपडेट हुई है, नहीं। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे
डेटा हो वो ऑटोमेटिक यहाँ भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए देखिए ये तरीका यूज नहीं करना होगा आपको, ये तरीका क्या यूज करना होगा, आप इसको करिएगा कट। कट करने के बाद यहाँ पे दो तरीका है, दोनों तरीका आपको बता देते हैं। एक तरीका क्या है कि आप लिखेंगे इक्वल टू, लिख दिया इक्वल टू, और इक्वल टू लिखने के बाद आप चले जाइएगा शीट नंबर 1 पे। अभी अपने फॉर्मूला बार को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि शीट नंबर 2 पे जाएंगे तो कुछ दिखाएगा नहीं। इसको देखिएगा इक्वल टू यहाँ भी लग गया, मैंने किया शीट 1 पे क्लिक, वहां पे क्या आ गया, ऑटोमेटिक शीट 1 लिख के आ गया। मुझे कौन सा डेटा वहां पे चाहिए था, ये वाला, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप लिख दिया वहां पे शीट 1 एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के B35, ठीक। एंटर बटन प्रेस करना है आपको, शीट नंबर 2 पे वापस जाना नहीं है, यहाँ जाना नहीं है, यहीं पे कौन सा बटन प्रेस कर देना है, एंटर। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे 9000 आ गया, आ गया। अब हम देखिए कोई डेटा यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, जैसे 300 था, मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी से 300 लिख दिया, जो डेटा ऊपर होता है वही आ जाता है। तो अभी देखिए आपका यहाँ पे कितना होगा टोटल, 9300। जैसे यहाँ 9300 हुआ, यहाँ पे डेटा आपका 9300 अपडेट हो गया होगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से सभी का करने के बाद लास्ट में यहाँ भी क्या निकाल देना है, टोटल आपको यहाँ पे निकाल देना है, जिससे उसकी पूरी सैलरी, अगर वो कभी भी हमसे कहता है कि मेरा पूरे सैलरी के बारे में मेरा बताइए, तो हम उसको बताएंगे देखिए ये आपका अटेंडेंस और आपका पर डे का कितना कितना आपने अमाउंट रिसीव किया हुआ है। जिस दिन आप छुट्टी पे हैं उस दिन आपका पैसा नहीं है। और अगर वो पूछेगा कि हर महीने मेरा कितना कितना सैलरी बना, तो बस उसको ये वाला डिटेल दिखा देंगे कि आपका जनवरी में इतना पैसा है, फरवरी का जो आया होगा वो बता देंगे, मार्च का बता देंगे। अगर वो कहता है कि नहीं मेरा जून में इतना कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया, तो चलेंगे सीट पे और उसको जून वाले महीने का पूरा रिकॉर्ड उसको दिखा देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक शीट तैयार करके रखिएगा, इसमें फिल सीरीज का यूज करेगा ताकि फास्ट डेटा हम लोग का फिलअप हो जाए, ठीक है।